बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में, इस हफ्ते में, इस वीक में, इस मंथ में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस प्रॉपर्टी के ऊपर बना दी हैं क्योंकि मैं खुद वाबस्ता हूँ इस शोबे से। और हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने जो हाल प्रॉपर्टी का कर दिया है, लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हैं और बेरोज़गार हो रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुकी थी और इस काम को मुकम्मल ठप कर दिया है। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो तो मेरी इस बात से 100% एग्री करेंगे कि उनके हालात क्या हो चुके हैं। रजिस्ट्री खर्चे इस हद तक बढ़ा दिए गए हैं कि जो 2 साल बाद एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है, जो 2 साल बाद उसको प्रॉफिट आना है, उससे ज़्यादा उस पर टैक्सेस लागू हो गए हैं। आज हम बात करेंगे कि 2024 में जो मौजूदा साल चल रहा है, 23 और 24 का, इसमें प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मैं अपनी अक्ल समझ के मुताबिक आपको तजज़िया दूंगा कि आप ये काम करें कि ना करें, अगर करना है तो किस तरह करें। तो वीडियो को लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा होगा, और चैनल को भी साथ सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, जो वीडियोस मेरी आपने पिछली भी देखी होंगी, जो हालात गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, इस हुकूमत ने, आप पिछली मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं। और छोटा सा आपको आपके इल्म के लिए, जो लोग अभी चैनल को देखना शुरू हुए उनके लिए बता देता हूँ कि अंदर हदूद कमेटी जो है वो एक, अगर को घर या घर फर्ज करें, घर आप एक 5 मरले का ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं और आपके पास नक्शा मौजूद नहीं है उसका, और आप नॉन फाइलर हैं, तो आपको कम अज़ कम 20% उसका खर्चा अदा करना पड़ेगा। अगर आपने लीगल, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कानून, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू जो जमा करवाना उसके मुताबिक करवाएंगे, तो 20% तक आपको उसका वाजिबात अदा करने पड़ेंगे, टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे, तो तब जाके आपके नाम पे वकार होगा। और अगर आप फाइलर हैं तो उस सूरत में 5% तो बैंक में जमा होगा, और 1-2% ऊपर जो दूसरे चार्जेस हैं, जिसमें आपके वकील की फ़ीस है या दूसरी है, तो 7-8% खर्चा ये हो जाता है। तो इस सूरत में हाँ, करें इतना खर्चा, लें गवर्नमेंट इतना खर्चा, लेकिन कम से कम डीसी रेट तो उसका कम करे। अब किया क्या है 3-4 सालों में इन्होंने कि डीसी रेट को जो एक्चुअल रेट है उससे भी ऊपर ले गए हैं। मैं कम से कम फैसलाबाद में 10 जगह ऐसी बता सकता हूं कि जहां पे मौके पे, एक मेरी नज़र में है, वहां पे मौके पे रेट है 2 लाख रुपया और डीसी रेट है उसका 6 लाख रुपया। और एक एरिया है वहाँ पे 7 लाख रुपया है मौके पे वैल्यू, और उसकी 15 लाख रुपया जो डीसी वैल्यू है। एक और एरिया है, अगर कोई मुझसे इस बारे में चैलेंज करना चाहे, बात करना चाहे, तो मैं फिजिकली, प्रैक्टिकली इसको ये बता सकता हूँ। एक और एरिया है, वहाँ पे रेट है 8 लाख और उसका रेट आ रहा है 25 लाख। तो इस सूरत में फिर प्रॉपर्टी का काम करना जो है वो किसी भी बंदे के बस में नहीं रहता। हालांकि ये पटवारी हजरात से एसी हजरात मुकम्मल डिटेल लेते हैं कि उस एरिया का रेट क्या है। कुछ अर्सा पहले तक जो डीसी रेट था वो एक्चुअल मालियत के 25% तक था। 2-3 साल में इन्होंने बढ़ा के उसको ले गए हैं। उसकी जो असल मालियत है, जिस तरह एक्चुअल मालियत वो है कि आपके मोहल्ले में अगर 10 लाख रुपया रेट है, तो आज से 5 साल पहले उसकी रजिस्ट्री 2.5 लाख रुपया में लिखी जाती थी। अब 10 लाख रुपया रेट है तो 20 लाख में लिखी जा रही है, और ऊपर से जो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। इसमें मैं एक बात का सेहरा दूंगा, जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, 2019 में 9% रजिस्ट्री का खर्चा आ रहा था। कुछ कोरोना के क्राइसिस आ गए थे, कुछ वैसे मुल्क में के हालात ख़राब नहीं थे, तो उन्होंने इसको कम करके 3% कर दिया था। तो उससे प्रॉपर्टी के काम को काफ़ी बूम आया था। गो के प्रॉपर्टी का काम अगर देखा जाए तो ये वन मैन शो है। अगर प्लॉट बेचते हैं तो उसमें तो अच्छा तो नहीं है ये, लेकिन अगर आप इसको इंडस्ट्री के तौर पे देखें तो जिस तरह घर बनाने हैं, प्लाजे बनाने हैं, तो उसमें फिर हज़ारों लोगों का रोज़गार इसमें वाबस्ता हो जाता है। इसमें आप खुद अंदाज़ा कर लें कि एक जो शुरू होता है, मतलब भट्ठे की ईंटें बनाने वाले से लेके कोयला इन्वॉल्व होता है, उसके बाद बिजली इन्वॉल्व होती है, उसके बाद वो प्लम्बर इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इसमें सैकड़ों किस्म के लोगों को रोज़गार मिलता। हुआ क्या है, अब पिछले बजट में भी इन्होंने यही हाल किया था, और इस बजट में तो इन्होंने हद ही ख़त्म कर दी है ना, कि लोग अपना कारोबार ठप करके बैठ गए हैं। तो आज मैं आपको अपने तजज़िये के मुताबिक बताता हूँ कि आप
प्लाटों में इन्वेस्टमेंट ना करें या कम करें, क्योंकि प्लॉट खरीदने वाला बंदा मार्केट में कोई नहीं है। और स्पेशली जो नई हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं उनके तो पास भी ना जाएं आप। बहुत से ये यूट्यूब पे या प्रिंट मीडिया पे एड्स आ रही हैं, इतने रुपए मरला पर मंथ दें और प्लॉट के मालिक बन जाएं। उसमें से अक्सर डेवलपर तो दौड़ जाते हैं, जो आजकल के हालात हैं उनके प्लॉट ही नहीं सेल होते और आपसे पैसे लेके वो भाग जाते हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लॉटों में कम करें, और अगर आपने प्रॉपर्टी का काम करना है तो उसमें आप घर बनाकर बेचना शुरू करें। गो के मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें मैं कैटेगरी आपको बताता हूं कि आप अपने इलाके को देखें, वहां पे लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो देखें, आपकी जो कम्युनिटी है उसका सोर्स ऑफ इनकम देखें। अगर आप थोड़े से कमज़ोर इलाके में रहते हैं तो आप 2 मरले 2.5 मरले का घर बना लें, अगर उससे बेहतर है तो 5 मरले का बना लें, अगर उससे भी बेहतर है तो 10 मरले का बना लें। मेरे ख्याल से, मेरे तजज़िये के मुताबिक, जो मेरे दोस्त प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो 5 मरले का एक अगर आप घर बनाते हैं तो उसमें आपको 25-30 लाख रुपया बड़ी आसानी से इस जुल्म के दौर में भी बच जाता है। लेकिन अगर आप प्लॉट लेते हैं, उसको साल भी रखते हैं, उसमें प्रॉफिट जो आता है वो आपके टैक्सेस में चला जाना है। गाहक मिले तो, आप गाहक ही नहीं है मार्केट में। जब मुल्क का पहिया जाम है इंडस्ट्री का, मुल्क का एक्सपोर्ट नहीं हो रही, एग्रीकल्चर मुल्क थे हम, वो भी तबाह बर्बाद कर दिया है, गंदम के हालात आपके सामने हैं। तो जब मुल्क के इस तरह हालात होंगे तो आपको प्लॉट लेने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा, घर लेने वाले बंदे फिर भी आपको मिल जाएंगे। और मेरे अंदाजे के मुताबिक जो आप 10 मरले का एक घर बनाते हैं उसको साल तकरीबन 8-10 माह या 1 साल का अरसा लग जाता है, लेकिन आपको उसमें कम अज़ कम 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया और समटाइम 1.5 करोड़ रुपया भी बच जाता है। तो घर बनाने, एंड यूज़र जो है, घर लेना है एंड यूज़र ने। तो जो प्लॉटों की इन्वेस्टमेंट है वो तो आपने प्लॉट लिया, किसी अगले को दे दिया, साइड बिजनेस के तौर पे अक्सर लोग करते हैं, तो उससे इज्तनाब करें, उससे बचें। प्लाटों की इन्वेस्टमेंट से, हाँ, अगर आपके एरिए में, आपके इलाके में, आपके शहर में कोई अच्छी सोसाइटी है, शहर के अंदर है, लोगों का रुझान है, तो वहाँ पे ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जिस तरह ये लाइन लगी हुई है नई सोसाइटियों की, नई कॉलोनियों की, तो मेरा मशवरा है कि उसमें आपने कतई नहीं फंसना। उस इन्वेस्टमेंट से आप घर बनाना शुरू कर दें। तो घर का आपको आपके इलाके के हिसाब से, आपकी सोसाइटी के हिसाब से आपको घर का कोई ना कोई ग्राहक भी मिल जाता है, और अच्छी हैंडसम अमाउंट भी आपको इसके नतीजे में मिल जाती है। कैलकुलेशन आपके सामने होती है। आपको, आप मार्केट में जाएं, आप देखें कि प्लॉट का क्या रेट है, और फिर 3000 स्क्वायर फीट के हिसाब से अपने घर बनाना है, 5 वाला बनाना है, 6 वाला बनाना है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके सामने सारा उसका बनाने से पहले ही उसका रिजल्ट निकल आएगा कि आपने प्लॉट पे और ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करनी है उस पर आपका कितना खर्चा आएगा और वो बिकेगा कितना। तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वो। तो इन्वेस्टमेंट प्लाटों में कम करें और घरों की तरफ आएँ। फ़र्ज़ करें आपका घर आपने बना लिया, वो नहीं बिकता, तो कम से कम किराए पे तो वो चढ़ जाएगा ना। उस सूरत में भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो मेरी तजवीज़ ये है, बाकी आप अपनी समझ के मुताबिक काम करें। मैं खुद इस शोबे से मुंसलिक हूँ, तो तज्ज़िया आपको मैंने अपना दिया है कि किस तरीक़ा से आप सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर आप घर बनाना शुरू कर देंगे तो आपके तवस्सुत से बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। मिस्त्री लग जाएंगे, वो मज़दूर लग जाएंगे, जो सैनिटरी वाला है वो लग जाएगा, बिजली वाला लग जाएगा, प्लम्बर लग जाएगा, सीलिंग वाले मतलब बेशुमार शोबे हैं इसमें। तो कोशिश करें कि आपके तवस्सुत से लोगों को रोज़गार भी मिले और आपको भी अच्छी हैंडसम इनकम जो है वो भी हो जाए। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ, उनकी मालूमात में भी इजाफा हो, और दुआ करें, परेशान ना हो कि मुल्की हालात भी बेहतर हों और मौजूदा हुक्मरान टोला है इनको भी कुछ खुदा का खौफ आ जाए और ये मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं।
جس سے ملک کے حالات بہتر ہوں، جو ہماری معیشت رکی ہوئی ہے اس کا پہیہ چلے اور روزگار کے مواقع بڑھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔